हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमको इस प्रकार का आयत दिया होगा, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। उन सब चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानना होता है कि आयत क्या होता है। तो सबसे पहले हम आयत के बारे में जानेंगे। अब जो भी मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं यानी कि एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार की चार आकृति रहती हैं और जो आकृतियों से घिरा है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब बात करते हैं हम आयत के बारे में कि आयत क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, यानी कि जो कोण है वो 90 डिग्री का बने, आयत कहलाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए इस आयत को रखा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर यानी कि बराबर हैं और आमने सामने की भुजा 2 सेंटीमीटर हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आयत किसे कहते हैं और चतुर्भुज किसे कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला के तरीके से किया जाता है। वो फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम इस क्वेश्चन में हमको लंबाई दी है इसकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको फॉर्मूले में जमाएंगे। लंबाई है हमारी 6 सेंटीमीटर और गुणा का निशान लगा के 2 सेंटीमीटर है इसकी क्या चौड़ाई। 6 दूनी होता है 12। जब भी हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि यही अगर मीटर में होता तो हम सिर्फ मीटर स्क्वायर लिख देते। तो आई होप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आयत का परिमाप। लेकिन आयत का परिमाप करने से पहले उसके बारे में समझना आवश्यक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो देखिए, परिमाप दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है दूरी, यानी कि चारों ओर की दूरी को परिमाप कहते हैं। जो चारों ओर की दूरी है, यानी कि जो आयत में दिया हुआ है चारों ओर की दूरी, उसे हम परिमाप कहते हैं। परिमाप यानी कि जो चारों ओर दिया हुआ है, चारों ओर कितना दिया है चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे दिया है 6, 2 8 और 2 10 यानी 16, यानी इस पूरे आयत का परिमाप होगा 16। ये तो हमने कॉमन सेंस के जरिए से निकाला। अब हम इसको फॉर्मूले के जरिए से निकालते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। कोष्ठक बंद हो, बराबर करके लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोष्ठक में लंबाई 6 धन चौड़ाई कितनी दी है 2, बराबर करके लिखेंगे 2 कोष्ठक में 6 और 2 होते हैं 8, कोष्ठक बंद। अब जैसे ही ये कोष्ठक खुलेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 8 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
इसी बात पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए निरंतर रूप से लाता रहूं। और इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।